गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम +1 क्लास के हॉर्नबिल बुक से जो फर्स्ट पोइम है फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टल्सन उसको डिस्कस करेंगे, उसके ब्रीफ समरी और उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द कार्डबोर्ड शोज द फोटोग्राफ ऑफ द पोइट्स मदर एंड हर 2 गर्ल कजन्स। क्या है इस कार्डबोर्ड में दिखाया गया है? कार्डबोर्ड हम बोलते हैं जो कि पेपर से बना होता है, कागज़ से गत्ते को बोलते हैं, और उसमें एक फ्रेम सेट किया जाता है। उसमें क्या है, पोइट के मदर का फोटोग्राफ है और उसकी 2 चचेरी बहनें जो हैं। दे गो पैडलिंग ऑन अ सी जर्नी। वह अपने मतलब क्या है, पैदल ही और अपने उसको पैर मारते हुए अपनी ये कह सकते हैं कि सी जर्नी पर जाते हैं। ईच ऑफ देम इज़ होल्डिंग द हैंड्स ऑफ द पोइट्स मदर। और उनमें से दोनों है ना पोइट की मदर का हाथ पकड़े हुए हैं। द पोइट्स मदर इज़ द बिग गर्ल। पोइट्स की जो मदर है वो बड़ी लड़की है, सबसे बड़ी है उनमें। सी इज़ सम 12 years ओल्ड, लगभग वो 12 साल की है। ऑल द 3 आर स्टैंडिंग स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल हु हैज़ द कैमरा। क्या है, तीनों वो बिल्कुल स्माइल पास कर रहे हैं, अपने बालों को लहरा रहे हैं फ़ोटो शूट के लिए अंकल की तरफ जो कि कैमरा लिए हुए हैं। हर मदर हैज़ अ स्वीट फेस एट हर यंग एज। उसकी मदर का बहुत ही सुंदर चेहरा है। उसकी जब जवानी होती है उसकी मदर की 12-13 साल में बहुत ही युवा चेहरा होता है। देयर फीट विच आर बीइंग वॉश्ड बाय सी वाटर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम हैव बीन फोटोग्राफ्ड along with the sea which appears to have changed less। क्या है कि जो उनके पैर हैं, यानी कि वो नहा रही हैं, जब समुद्र के पानी से अपने पैरों को धो रही हैं जैसे, और उनका उस समय का जो फोटोग्राफ वो लिया गया है समुद्र का, जो समुद्र अभी भी बहुत कम चेंज हुआ है। आफ्टर सम 20-30 years लेटर, लगभग 20 और 30 साल बाद की बात है। द पोइट्स मदर लाफ्स एट द स्नैपशॉट। पोइट की जो मदर है उस स्नैपशॉट की तरफ देखकर हंसती है। सी रिफर्स टू द फोटोग्राफ। वह उस फोटोग्राफ का जिक्र करती है। एंड रिकलेक्ट्स हाउ हर कजन्स बेटी एंड डॉली हैव ड्रेस्ड देमसेल्व्स फॉर द विश। और वो बताती है कि किस तरह से जब वो सी हॉलीडे पर गए थे और बीच पर वो उसकी जो चेरी बहनें हैं बेटी और डॉली, उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है। द सी हॉलीडे इज हर मदर्स पास्ट। जो सी हॉलीडे है, समुद्र के जो छुट्टियों के दिन वो बिताए उन्होंने, उसकी मदर का क्या है, वो भूतकाल है, पास्ट है। एंड द पोइट्स पास्ट इज हर मदर्स लाफ्टर। और जो उसकी मदर जब उस फोटोग्राफ की तरफ देखकर हंसती है ना, तो पोइट के लिए वो उसका पास्ट है। बोथ हर हॉलीडे एंड हर लाफ्टर आर लिंक्ड विद हर लॉस। अब पोइट क्या कहती है कि उसका जो मदर के छुट्टी के दिन थे और उसकी हंसी, दोनों ही उसके लिए अब क्या लॉस है, क्योंकि हानि हुई है उसकी, क्योंकि उसकी मदर उसके पास नहीं है। विच रिक्वायर्स अ फोर्स्ड स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम पेन। क्योंकि जिसमें क्या किया गया है, साथ साथ में तो एक हंसी है, खुशी है, लेकिन उसकी मदर उसके पास नहीं है तो दुखी भी है वो। तो दुख से बिल्कुल आज़ादी की जो स्थिति है वो दिखाई गई है, जिसमें तो लास्ट लाइन का जो एक्सप्लेनेशन भी है ये, बोथ राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। ठीक है, नाउ द पोइट्स मदर इज़ डेड। अब जो पोइट की मदर है वो उसकी डेथ हो गई है, मर गई है वो। द सर्कमस्टेंस रिफर्स टू द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर। और वो जो स्थिति है, सिचुएशन है, पोइट की मदर की डेथ के बारे में ही जिक्र करती है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है। द पोइट पेज अ ट्रिब्यूट टू हर मदर। जो पोइट है, कवि है, अपनी माता को एक बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एंड दैट मूव्स हर टू साइलेंस। और जिससे वो खामोश हो जाती है। तो ये थी ब्रीफ समरी डियर चिल्ड्रन। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड? अब हमें इसका फर्स्ट का कहना है, द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ ऑफ द पोइट्स मदर एंड हर 2 गर्ल कजन्स। फोटो कार्डबोर्ड में क्या दिखाया गया है कि उसकी पोइट की मदर की फ़ोटो है और उसके साथ जो उसकी जो चचेरी बहनें हैं उनकी फ़ोटो है। फिर सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड? इस वर्ड को क्यों प्रयोग किया गया है?
This word has been used to show how the photograph is pasted on a cardboard and framed with glass. इस वर्ड को इसलिए प्रयोग किया गया है कार्डबोर्ड को, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक फ़ोटोग्राफ को कार्डबोर्ड पर पेस्ट किया जाता है और कैसे फिर उसको शीशे में फ्रेम किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, कि उस कैमरे में क्या रखा हुआ है। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द फोटोग्राफ ऑफ द पोइट्स मदर एंड हर टू गर्ल कजन्स बेटी एंड डॉली। क्या है उस कैमरा में, क्या दिखाया गया है, कैमरे ने क्या पकड़ा, यानी कैमरे ने क्या खींचा, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। पोइट की मदर का फोटोग्राफ और उसकी दो चचेरी बहनें हैं ना, जो बेटी और डॉली, उसका। ईच ऑफ देम इज होल्डिंग द हैंड्स ऑफ द पोइट्स मदर, और दोनों ही उसकी पोइट की मदर का हाथ पकड़े हुए हैं उस फोटोग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, कि सालों तक क्या चेंज नहीं हुआ है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या यह आपको कुछ सुझाव देता है, क्या बताता है आपको ये चीज़। द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, जो समुद्र है वो सालों से चेंज नहीं हुआ है। दिस सजेस्ट्स टू अस, ये हमें सुझाव देता है कि दैट नेचर इज परमानेंट, जो प्रकृति होती है वो स्थिर मतलब सदा एक जैसी रहती है। एंड ह्यूमन फेस चेंजेज, और मानवीय चेहरा जो वो बदलता रहता है, जैसे इस पोएम में भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, पोइट की मदर जो है वो क्या है, स्नैपशॉट की तरफ देखकर हंसने लग गई। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, और इस जो हंसी ने क्या एक निर्देश दिया। आंसर है इसका, दिस लाफ इंडिकेटेड हर जॉय एट रिमेंबरिंग एट एन इंसिडेंट connected with her past life when she was young and free from tensions and worries of life। हम कह सकते हैं कि इस हंसी ने उसकी खुशी को दिखाया, पोइट की मदर की खुशी को दिखाया, जब वो अपना एक घटना याद करती है जो कि उसकी पास्ट लाइफ से संबंधित है, जिसमें जब वो जवान थी और जीवन की सारी चिंताओं और टेंशन से फ्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, What is the meaning of line both rye with the labored ease of loss, कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, both rye with the labored ease of loss। बड़ा एक मैंने कोशिश की है इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करने की। देखिए, both her holiday and her laughter are amusing in an ironic way, यानी कि इसका मतलब हो गया कि जो दोनों है ना, दोनों चीज़ें, उसकी मदर का जो हॉलीडे थे जब वो समुद्र पर गई थी छुट्टियां बिताने, और जो उसकी हंसी उस फोटोग्राफ को देखने के बाद, आर अम्यूजिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी अच्छी हैं। इन एन आयरनिक वे, एक विडम्बनात्मक रूप में, क्योंकि देखो वो खुशी भी देती हैं और क्या है, हमें गम भी होता है। उसकी मदर को तो खुशी दे रही है, लेकिन पोइट को गम हो रहा है क्योंकि उसकी मदर उसके पास नहीं है। और आयरनिक क्या होता है, विडम्बनात्मक, विडम्बना होती है, यानी कि एक आपस में मतलब वो चीज़ है भी और नहीं भी है। एज दे आर लिंक्ड विद हर लॉस, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उसकी हानि हुई है, उसकी पोइट की तो हानि हुई है, क्योंकि ना तो उसकी मदर के पास है, अब उसकी मदर है उसके पास, ना उसकी मदर की हंसी। विच रिक्वायर्ड ए फोर्स्ड स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम पेन, यानी कि जो दर्द से क्या है, आज़ादी की जो एक बहुत ही ज़बरदस्ती की स्थिति होती है, ज़रूरत होती है, वो इसमें दिखाई गई है। What does this circumstance refer to, इसमें परिस्थिति का जिक्र क्या है। This circumstances और refers to the death of the poet's mother, क्या है ये, पोइट की मदर के साथ इसका क्या है, लिंक दिखाया गया है। 7th क्वेश्चन है द 3 स्टेंजाज डिपिक्ट 3 डिफरेंट स्टेजेस, नेम देम, कि तीनों स्टेंजा हैं इस पोएम में, 3 स्टेंजा हैं, तीनों अलग अलग फेज़ को दिखाते हैं, उनके नाम बताओ। देखिए, द फर्स्ट फेज इज़ द चाइल्डहुड ऑफ द पोइट्स मदर, फर्स्ट फेज में क्या दिखाया गया, फर्स्ट स्टेंजा में, कि पोइट के मदर का बचपन दिखाया गया, बिफोर द बर्थ ऑफ द पोइट, जब पोइट का जन्म नहीं हुआ था। द सेकेंड फेज इज़ द मिडल एज ऑफ द पोइट्स मदर, सेकेंड फेज में क्या दिखाया गया है, पोइट की मदर की
बीच की उम्र दिखाई गई है, मिडल एज दिखाई गई है। द पेयर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोइट, जब पोइट का बचपन होता है, जो पोइट है शर्ले टर्सन का बचपन होता है, और उसकी मदर की क्या होती है, मिडल एज दिखाई गई। द थर्ड पेज इज द पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर, और क्या है, थर्ड पेज में दिखाया गया है उस पेड़ को दिखाया गया जिसमें पोइट की मदर की डेथ हो जाती है, उसके बाद का पेड़ दिखाया गया। यहाँ पर एक थोड़ा सा डियर चिल्ड्रन आपने ध्यान रखना है कि जो इसका ये क्वेश्चन है सर्कमस्टेंस, यहाँ पर ये सर्कमस्टेंस ही आएगा, गलती से बाय मिस्टेक मेरे से ये सर्कमस्टेंसेस हो गया, सॉरी फॉर दिस। ओके।